हेलो एवरीवन, मैं खेम नारायण महातो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल 247 में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एवं 8 का इस वीडियो में सोल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीका से सोल्यूशन करवा करके मैंने आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल में मैंने अपलोड कर दिया हूं। साथ ही साथ उसका जो लिंक है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्यूशन सीखना चाहते हैं तो आप लोगों को एक ही काम करना होगा, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना होगा। अगर आप ध्यानपूर्वक से देखते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो डिटेल से मैं आप लोगों को हर एक चीज को जानकारी दे रहा हूँ ना, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग स्किप कर करके देखेंगे तो वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक से सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिएगा और घर में भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए मैं अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी जब आप लोग जाइएगा ना तो जो 6 होगा तो 6 में 6 का जब आप जाएंगे तो वहां पर देखिएगा ऊपर में एडी लिखा होगा और 1 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन में एडी लिखा हुआ है ना, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन सोल्यूशन करवा चुका हूँ। अभी जो सोल्यूशन करवाऊंगा 6, 7 और 8 करवाऊंगा। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये सभी क्या है, एड के ही क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन को भी मैं ऐड करने के लिए आप लोग को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अब यहाँ पर आप लोग को ऐड करने के लिए सिखाता हूँ। ओके, देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2x³ तो सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2x³ और माइनस का 9x² तो माइनस का 9x² और प्लस का 8 तो प्लस का 8। और फिर यहाँ पर देखिए जहाँ कोमा दिया है ना वहाँ क्या कीजिएगा, आप लोग प्लस दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐड करना है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या दीजिएगा, प्लस दीजिएगा। प्लस देने के बाद उसके बाद क्या लिखना है, 3x² तो 3x² और माइनस का 6x तो माइनस का 6 और फिर माइनस का 5। अब यहाँ देखिए कोमा है, कोमा की जगह पर आप प्लस देना है और प्लस x³ हो जाएगा और माइनस का 10x और प्लस का 1। फिर क्या करना है, एंड है, एंड की जगह पर प्लस आएगा क्योंकि ये इसके साथ ऐड होगी है ना। यहाँ 3 देंगे, प्लस का 2x देंगे और माइनस का 5x² दीजिएगा और माइनस का 4x³ इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। अब लिखने के बाद देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोगों को ना कुछ बातें जो होगी अच्छे तरीका से ध्यान में रखनी होगी। अगर आप अच्छी तरीके से ध्यान में नहीं रखेंगे तो ये जो क्वेश्चन होगा आप लोग सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, वो बातें क्या है मैं आप लोग को सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से देखते हैं तो आप लोग को एक चीज पता चल जाता होगा कि जो वेरिएबल है वो एक्स ही है, बट ये जो एक्स यहाँ पर दी गई हुई है इनकी पावर जो अलग अलग है। यहाँ पर देखिए पावर 3 है, फिर यहाँ देखिए 2 है, फिर यहाँ जाइएगा 2, फिर यहाँ पर इसी पावर कुछ भी नहीं तो क्या है, मतलब x है तो ये 1 है इसका पावर है ना। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि हर जगह में आपको थोड़ा अलग अलग देखने को मिलता है। तो जो हर जगह में अलग अलग थोड़ा आपको जो देखने को मिलता है इसकी पावर में, तो उसको सिंपली क्या करना होगा आप लोगों को कि जो भी पावर जो सेम सेम होंगे उनको एक साथ ऐड करना है। मतलब कि अगर इसी पावर 3 है तो 3 वाला के पावर के साथ ही ऐड होगा। यहाँ पर इसी पावर 2 है तो इसी पावर जो 2 है x का उसके साथ वो ऐड होगा। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ, और अगर x सिर्फ है तो वो x वाला के साथ सम होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए मैं आप लोग को करके बताता हूँ। ठीक है, तो सिंपल आप लोग यहाँ लिखेंगे 2x³। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस का 7। ठीक है, यहाँ पर प्लस 7³ लिखेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 4³ तो सिंपली हम लोग यहाँ पर माइनस का 4x³ इस प्रकार से लिख देंगे। ओके, इतना लिखने के बाद फिर देखिए इसको प्लस लिखेंगे। अब x² वाला हम बात करते हैं तो x² वाला में है माइनस का 9x²। फिर x² वाला देखिए तो यहाँ पर प्लस का 3x² है तो प्लस का 3x² स्क्वायर वाला आगे चलते हैं, देखिए कहाँ है, यहाँ है, जो कि माइनस का 5x² है ना। इतना लिखने के बाद आप लोग थोड़ा सा केयरफुली सब चीजों पे ध्यान देते जाइएगा, कहीं गड़बड़ ना कर बैठे लिखने के लिए। अगर आप गड़बड़ करते हैं फिर आप लोग अच्छे से बना नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ ये चीजें सही से लिखा गई है। अगला देखिए क्या है, एक्स वाला फॉर्म देखते हैं तो एक्स वाला एक यहाँ है जो कि आपका प्लस, यहाँ पर क्या लेंगे माइनस का 6x लेंगे। आगे देखिए x में कहाँ है, यहाँ पर जो कि माइनस का 10x है तो माइनस का 10x। और आगे अगर बात करें तो प्लस का 2x है तो यहाँ पर हम लोग 2x ले लेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है। अब देख सकते हैं कि ये जो आई हुई है, अब कांस्टेंट देखते हैं तो कांस्टेंट एक यहाँ है, फिर यहाँ है और फिर यहाँ और यहाँ है। ठीक है, तो उनको सिंपली लिखेंगे यहाँ पर तो क्या होगा 8 होगा और माइनस का 5 है, माइनस का 5 और प्लस का 1 है और प्लस का 3 है, तो इसको इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे कि जो प्लस प्लस वाला है उनको एक साथ ऐड करेंगे और जो माइनस माइनस वाला उनको एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें बात करते हैं तो ये दोनों प्लस में है तो प्लस में दोनों साथ है तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा और यहाँ पर x³ हो जाएगा, माइनस से क्या आ जाएगा 4x³ इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, फिर प्लस देंगे, फिर प्लस वाला देखिए ये है, सिर्फ प्लस वाला में एक ही चीज है तो ये वही रहेगा है ना। और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा 9 और
5 यानी 9 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 14x²। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन को जब सोल्यूशन करवा रहा था वहां पर और भी डिटेल से मैंने जानकारी दी थी, यहाँ पर भी दे रहा हूँ। तो वो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि बाबू ये जो प्लस प्लस वाला होगा ना उसको एक साथ लिखिएगा, और जो माइनस माइनस वाला होगा उनको भी ऐड करके एक साथ लिखिएगा। प्लस ही कीजिएगा बट साइन माइनस रखिएगा, इसलिए कि बड़ी संख्या माइनस होगी। एडिशनल रूल वाला आप लोग बात को भूलिएगा नहीं। वहां पर क्या होता है कि प्लस प्लस तो प्लस हो जाता है, बट उसका तो प्लस प्लस में तो प्लस में लिखा जाता है, बट माइनस माइनस वाला क्या होता है प्लस हो जाता है, बट बड़ी संख्या का साइन देखा जाता है ना। तो बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर क्या माइनस है इसलिए माइनस हो गया। एडिशन में भी देखा जाता है बट उसमें बड़ा छोटा करना क्या है, प्लस है तो वो रह जाता है, इसी वजह से उसमें उतना फोकस नहीं करते हैं ना, इस बात को भूलिएगा नहीं। आगे देखिए यहाँ पर अब लिखते हैं, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर प्लस का 2x सिर्फ है तो 2x लिख देंगे, और माइनस 16 एक साथ ऐड होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16x आ जाएगा। इस प्रकार से इसको लिख देंगे। है आगे देखिए प्लस प्लस में क्या है, इन तीनों है, 3 है, 3 और 1 4, 4 और 8 कितना हो गया 12, यानी आपका 12 आ जा रहा है। यहाँ पर सिंपल क्या लिखेंगे 12 माइनस का 5, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 9 में 4 जाएगा तो 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5x³ यहाँ इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आप यहाँ प्लस देंगे, इसको ब्रैकेट में ही बंद रखते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा तो 14 में 3 जाएगा तो 11, और यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, माइनस का क्यों आ रहा है तो बड़ी संख्या माइनस में इसीलिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस होगा तो 16 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा 14, वो भी माइनस का, कारण बड़ी संख्या माइनस में इसलिए यहाँ पर माइनस में। और प्लस देखिए यहाँ पर क्या होगा 12 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, सिंपली यहाँ पर हम लोग 7 लिख देंगे। अब देखिए, अब बोलिएगा कि इसको ब्रैकेट में क्या क्यों नहीं लिखे, इसको ब्रैकेट में लिख दिए, इसको ब्रैकेट में लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि प्लस आप लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि प्लस ही लेके चल रहा है, प्लस लिखा हुआ है तो, और सेपरेट सेपरेट लिख रहे थे तो आसान हो रहा था जोड़ने में ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था किसी केस में कि माइनस आ जा रहा था, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो रहा था माइनस हो रहा था, घट रहा था और माइनस आ जा रहा था। तो इसीलिए इसको रखे, जब माइनस आएगा तो ब्रैकेट में रख दीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं लिखिएगा। और नहीं तो अगर आपको मन करेगा कि नहीं हम यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट में बंद करके शुरुआत में लिख लीजिएगा, बाद में इसको ब्रैकेट हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो सिंपली जो मैंने बोला जैसे जैसे लिखा वैसे लिख दीजिएगा, तो ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अब क्या आएगा 5x³ लिख देंगे, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 11x² हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का 14x हो जाएगा, और प्लस का ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर रहा। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है ना सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर किताब ले रहा हूँ, मिटा देता हूँ मैं इसको सिंपल। ठीक है, पहले मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास होगा, आप लोग किताब निकाल लीजिएगा। मैं सिंपली देखिए यहाँ पर बुक ले चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट इसका सोल्यूशन करने के लिए सिखाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसका सोल्यूशन। ओके, देखिएगा यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तो आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है कि 6p है ना, लिखा है 6p, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6p, उसके बाद प्लस का 4q तो प्लस का 4q, और प्लस माइनस का r है तो माइनस r, और फिर प्लस का 3 है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कोमा लिखा हुआ है ना, तो कोमा लिखा है तो वहाँ पर क्या करना है प्लस का साइन देना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2r आएगा, फिर माइनस का 5p हो जाएगा, है ना, फिर माइनस का 6 के बाद कोमा दिया तो यहाँ पर क्या देना है प्लस, प्लस के बाद 11q, फिर माइनस का 7q आ जाएगा। इस तरह से p है यहाँ पर तो p लिख देंगे, आगे है प्लस का 2r और माइनस का 1 तो माइनस का 1, और एंड लिखा हुआ है तो एंड की जगह पर प्लस देंगे, लिखा है 2q तो 2q लिखेंगे, फिर माइनस का 3r और प्लस का 4 लिखा है। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, है ना। ठीक है, डायरेक्टली मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है ध्यान से घर में क्वेश्चन लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ कोमा दिया था वहाँ प्लस दे दिए हैं, इसको अब हम लोग सोल्यूशन करेंगे अच्छे तरीका से। तो सोल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल के रूप में हमें क्या दिख रहा है p दिख रहा है, यहाँ q दिख रहा है, यहाँ r दिख रहा है, फिर कांस्टेंट दिख रहा है। तो बाबू एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो जो वेरिएबल होगा जो सेम सेम होगा उसको एक साथ लिख देना है, और उनको आराम से फिर सम करना है। ठीक है, ऐड करना है यानी। तो यहाँ पर देखिए अब p वाला बात करें तो यहाँ पर है तो 6p इसको लिखेंगे, फिर हम लोग p ढूंढते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस का 5p तो माइनस का 5p यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अगर मैं p की बात करूँ तो फिर देखिए यहाँ पर है p, अगर बात करें तो यहाँ पर है माइनस का 7p, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस का 7p, इस प्रकार से लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। आगे देखिए q की बात करते हैं तो q यहाँ पर है जो कि 4q है, फिर q देखिए कहाँ है यहाँ है जो कि प्लस का 11q है तो प्लस का 11q लिखेंगे,
फिर क्यू में देखिए कहाँ है, तो यहाँ पर है जो कि प्लस का 2q है, तो प्लस का 2q इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, प्लस देंगे। आगे आर देखते हैं, तो ये देखिए माइनस में है आर, तो इसको माइनस में आर रखेंगे। फिर यहाँ प्लस का 2r है, तो प्लस का 2r, और आर में देखिए कहाँ है, यहाँ पर प्लस प्लस का फिर से यहाँ पर 2r है, तो प्लस का 2r, और माइनस का 3r है यहाँ, तो माइनस का 3r इस प्रकार से लिख देंगे। लिखने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कांस्टेंट कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, और फिर एक यहाँ और यहाँ भी है ना। तो सिंपली देखिए अब जो कांस्टेंट क्या क्या दिए हैं, 3 दिया हुआ है, माइनस का 6 दिया है, और फिर प्लस माइनस का 1 दिया हुआ है, और प्लस का 4, तो इसको भी इस तरह से लिख लेंगे और ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए तो दोस्तों अगर कोई चीज छूट जाएगा ना, तो आप लोग अच्छे से बना नहीं पाएंगे, वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देख करके ही लिखिएगा। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे भी आप लोग क्या करते हैं, घबराहट में थोड़ा सा रहते हैं, इसलिए थोड़ा घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बनाइएगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ से अब पहले हम लोग प्लस प्लस वाला को एक साथ ऐड करेंगे, तो यही सिर्फ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 6 पे, और माइनस माइनस वाला एक साथ ऐड करेंगे, क्या होगा 7 और 5 ऐड हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 12 पी प्लस क्यू वाला। देखिए अब सब प्लस प्लस में ही है, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 17 क्यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि 11 और क्या होगा 15, और 2 क्या होगा 17 क्यू हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा इसको। आगे देख सकते हैं प्लस प्लस में कौन है, ये दोनों है, जो कि 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 4r लिख देंगे, और उसके बाद माइनस क्या होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा 4r होगा, तो इसको 4r लिखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग प्लस प्लस में एक साथ लिखेंगे, तो ये प्लस में और ये प्लस में दोनों ऐड होगा, कितना होगा 7, तो 7 हो जाएगा, और ये दोनों ऐड होगा तो 6 और 1 तो 7, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, इस प्रकार से लिख देंगे। आगे देखिए क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 6 भी बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी संख्या माइनस में है, इसीलिए माइनस हो गया। प्लस का 17 क्यू, तो यहाँ हम लोग देंगे 17 क्यू लिखेंगे। आगे देखिए ये घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, और ये भी घट जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, तो अब तो 0 लिखिए, यहाँ मत लिखिए। बात क्या होता है बराबर होता है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ इसका आंसर, तो माइनस का 6 भी हो जाएगा, और प्लस का 17 क्यू, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्यूशन करवाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कि प्लस 5 प्लस 6y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस x स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख करके डायरेक्टली सॉल्यूशन कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग का समय कंजप्शन ना जाए। यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस का 7xy और प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 3, और यहाँ कोमा दिया है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस का साइन देंगे, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस का 6y स्क्वायर, आगे आएगा इसका माइनस का 8xy आ जाएगा, फिर प्लस x स्क्वायर एंड लिखा हो, वहाँ पर भी क्या करना है हम लोग को प्लस का साइन देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 6 आएगा माइनस का 2xy प्लस का 2x स्क्वायर, और आ जाएगा माइनस का 5y स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। लिखने के बाद देखिए अब आप लोग का यहाँ पर काम शुरू हो जाता है, क्योंकि प्लस करना है, जहाँ जहाँ कॉमा दिया वहाँ प्लस करना है, एंड की जगह में भी प्लस दे देना है। लिखने के बाद अब वेरिएबल देखिए ध्यान से, पता चल गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है, और फिर यहाँ एक्स स्क्वायर है, फिर देखिए एक्स वाई वाला भी है। तो जो जो है उसको क्या करना है एक साथ पहले लिख लेना है और बनाना है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर सिंपली क्या होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर वाले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है, जो कि एक्स स्क्वायर है, तो सिंपली यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर वाला बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ प्लस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस का 2x स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देंगे। आगे देखिए प्लस देंगे, और वाई स्क्वायर वाला क्या है यहाँ पर 4y स्क्वायर है, तो यहाँ सिंपली हम लोग 4y स्क्वायर लिखेंगे। प्लस का 6y स्क्वायर है, तो प्लस का 6y स्क्वायर लिख लेंगे। वाई स्क्वायर में माइनस का 5y स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 5y स्क्वायर, इस प्रकार से ये आ जाएगा। उसके बाद कुछ और है क्या, एक्स वगैरह कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, और एक्स वाई वाला है। तो एक्स वाई वाला यहाँ इसको लिखेंगे पहले, तो माइनस का 7xy, उसके बाद फिर आपका माइनस का 8xy, और फिर एक्स वाई में बात करें तो ये भी है माइनस का 2xy। ओके, कांस्टेंट में अगर बात करें तो यहाँ है और फिर ये है ना। इसको लिख लेते हैं, क्या आएगा माइनस का 3 और प्लस का 5 और प्लस का 6 आ जाएगा। ठीक है,
एकदम ध्यान से लिखिएगा, थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा, गड़बड़ करेंगे तो फिर बना नहीं पाइएगा, है ना। चलिए देखिए, अब प्लस प्लस वाला सबको एक साथ करते हैं, चूंकि सब प्लस में है तो इसे एल होकर के क्या हो जाएगा 7x² इसका हो जाएगा यहाँ। आगे देख लेते हैं, ये दोनों प्लस प्लस में, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y² और माइनस का 5y²। ओके, आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, सभी माइनस में सब एक साथ ऐड हो जाएगा, तो 7 और 8 15, 15 और 2 क्या होगा 17, तो यहाँ पर प्लस लिख करके पहले माइनस का 17xy लिख लेते हैं। आगे अब देखिए प्लस प्लस वाला एक साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 और 5 11 माइनस का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है माइनस सिंगल में है ना। आगे देखिए इसका जवाब जो आएगा वो 7x² आ जाएगा, और प्लस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूंकि प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का y², चूंकि बड़ी संख्या प्लस में इसलिए प्लस में रह जाएगा। अरे प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 17xy और प्लस 11 में 3 जाएगा तो 8। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, मैंने इस प्रकार से लिखा, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों जहां तक हो सकता है मैंने आप लोगों को छोटी से छोटी डिटेल से आप लोग को पूरा समझाने का कोशिश किया है। कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो में सभी क्वेश्चन का समझने में, ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है।